नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी भूतिया कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है एक ऐसे भूतिया किले में हुई शादी की जहां सुहागरात की रात ने एक अनजाने और डरावने सच का सामना कराया। रात का अंधेरा पूरी तरह से छा चुका था। गांव में चारों ओर सन्नाटा था और आसमान में बस चांद की हल्की रोशनी झलक रही थी। गांव के एक पुराने किले में आज एक नई शादी हुई थी, राज और नेहा की। राज और नेहा एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और आज उनकी शादी के बाद पहली रात थी, सुहाग रात। गांव में इस पुराने किले के बारे में कई भूतिया किस्से और कहानियां जुड़ी थी। कहा जाता था कि किले की चारदीवारी के भीतर एक पुरानी आत्मा का वास है जो किले में होने वाली हर नई शादी पर दुल्हन की सुहागरात को बर्बाद करने आती है। लेकिन राज और नेहा ने इन सब बातों को बस एक अफवाह मानकर नजरअंदाज कर दिया था। उनके लिए यह उनकी जिंदगी की सबसे खास रात थी और वे इसे यादगार बनाना चाहते थे। रात के लगभग 12 बज चुके थे। कमरे में हल्की हल्की हवा चल रही थी। नेहा ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और राज उसके पास बैठा उसे निहार रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर एक खटखटाहट हुई। भला इतनी रात को कौन हो सकता है? राज ने अपने मन में ऐसा कहा और दरवाजे की ओर चल दिया। दरवाजा खोलने पर उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद हवा के कारण दरवाजा हिला होगा और वह वापस अंदर आ गया। लेकिन जैसे ही वह नेहा के पास पहुंचा, अचानक कमरे की सभी लाइट्स बंद हो गईं। राज ने चौंकते हुए नेहा से कहा, यह अचानक क्या हुआ? लाइट्स कैसे चली गईं? फिर नेहा ने भी डरते हुए कहा, राज, यहां कुछ सही नहीं लग रहा, मुझे तो डर सा लग रहा है। अभी वे बात कर ही रहे थे कि अचानक खिड़की का पर्दा हवा के तेज झोंके से उड़ने लगा और एक ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल गई। नेहा ने महसूस किया कि कमरे में कुछ तो अलग सा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास थी। अब राज ने कमरे का मुआयना करना शुरू किया। उसने एक एक कोना देखा लेकिन कुछ भी नहीं मिला। फिर अचानक से बिस्तर पर बैठे हुए नेहा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने घबराकर इधर उधर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर नेहा ने कांपती हुई आवाज में कहा, राज, मुझे लग रहा है कि यहाँ कुछ तो अजीब है, ये जगह ठीक नहीं लग रही। राज ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है, शायद हम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, चलो सोने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने लाइट्स को दोबारा चालू करने की कोशिश की, अचानक एक भयानक चीख कमरे में गूंज उठी। नेहा और राज दोनों सहम गए। चीख इतनी जोरदार थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। नेहा ने कांपते हुए पूछा, ये आवाज कहां से आई? राज ने जवाब दिया, ये तो बिल्कुल पास से आई है। फिर अचानक बिस्तर के कोने पर एक काले साए का आभास हुआ। वह साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। राज ने नेहा को अपने पास खींच लिया और चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? साया धीरे धीरे बोलने लगा, यह मेरी जगह है, मेरी रात है, सुहाग रात सिर्फ मेरी होगी, कोई और यहाँ इस रात को नहीं मना सकता। ये सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आने लगे। उसने राज से कहा, हमें यहाँ से जाना होगा वरना ये आत्मा हमें मार डालेगी। राज ने जल्दी से दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। भूतिया आत्मा का वो काला साया अब उनके बिल्कुल करीब आ चुका था। उसके कदमों की आवाज जैसे पूरे कमरे में गूंज रही थी। साया फिर बोला, तुमने मेरी चेतावनी नहीं मानी और इस किले में शादी की, अब इस किले में कोई नहीं बच सकता। राज ने देखा कि नेहा की हालत और खराब हो रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थी और उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। राज ने नेहा को हिम्मत देते हुए कहा, हम इसे हराएंगे नेहा, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन तभी साया एक जोरदार चीख के साथ नेहा की ओर आने लगा। ये देखकर नेहा भी डर के मारे जोर से चिल्लाई और बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। राज ने जोर से साये को कहा, नहीं, उसे मत छूना। लेकिन साये ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और नेहा के चारों ओर घूमने लगा। उसने नेहा को अपनी पकड़ में लेना शुरू कर दिया। राज ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और पास रखी एक जलती हुई मोमबत्ती को उठाकर साये की ओर फेंका। साया एक जोरदार चीख के साथ पीछे हट गया। राज ने मौका देखकर नेहा को उठाया और दरवाजे की ओर दौड़ पड़ा। दरवाजा किसी तरह से खुला और वे दोनों भागते हुए किले के बाहर निकल गए। बाहर आकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। किला पूरी तरह से शांत था लेकिन राज और नेहा अब जान चुके थे कि वहां कोई बेहद खतरनाक साया छिपा हुआ था और आज के बाद इस किले में शादी के बाद कोई सुहागरात नहीं मनेगी। वो रात उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी और अब वे उस किले से दूर रहने की कसम खा चुके थे। तो दोस्तों, आज आपने सुनी एक भूतिया किले में वास उस साये की कहानी जिसने कैसे बर्बाद किया राज और नेहा की शादी के उन खास पलों को। दोस्तों, इस कहानी पर अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइएगा
और ऐसी ही नई नई हॉरर स्टोरीज सुनते रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर भी कर ही देना। धन्यवाद।